हम हनुमान जयंती की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। देखिए, चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन आप सुबह सवेरे उठ करके स्नान करके शुद्ध हो जाएं। जहाँ कहीं भी आपको चौकी लगानी है वहाँ पे साफ सफाई कर लें। और अगर आपके पूजा स्थल यानी कि घर के मंदिर में इतना स्थान है कि आप वहाँ पे पूजा कर सके, तो बिना चौकी लगाए आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। हनुमान जी की कोई भी फोटो, मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास है, उन्हें आप अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करके गंगा जल आदि से या फिर पंचामृत से स्नान करा के, अगर धातु की मूर्तियां हैं तो उन्हें विराजमान कर लें। और देखिए, हनुमान जी की ना ध्वजा चढ़ाई जाती है, तो आप छोटी छोटी या बड़े साइज की आप ध्वजा जरूर ले आएं। तो हमने यहाँ पे चौकी लगा ली है, कलश की स्थापना कर ली है, साथ में हम श्री रामचरितमानस की भी स्थापना कर लेंगे। और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, इन सभी पुस्तकों को हम विराजमान कर लेंगे। हनुमान जी को हमने यहाँ पर मदार के पत्तों पे राम नाम की माला भी पहना दी है। और गौरी गणेश की स्थापना कर ली है। कलश की स्थापना जैसे हम हर पूजा में करते हैं वैसे आप कर लें। और इस तरीके से कलश के पत्तों के ऊपर आप ऐसे चंदन से रोली से टीका कर दें और एक हम धूप दीप जला देंगे। हमने यहाँ पे दीप कलश बनाया, आप चाहें तो नारियल वाला जो कलश होता है ना, वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अग्निदेव का पूजन कर देंगे, ऐसे पुष्प आदि समर्पित कर देंगे, टीका और ये सब लगा देंगे। और इसी के साथ में देखिए हम जल का छींटा दे देंगे। तो ऐसे हम सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन पूजन कर लेंगे। उसके बाद में हम अक्षत पुष्प ले करके अपने व्रत पूजन का संकल्प लेंगे। अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिना व्रत करे भी आज के दिन हमें हनुमान जी की पूजा जरूर जरूर करनी चाहिए। हमने यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं। आपके पास जो भी विग्रह हो भगवान जी का, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ में राम दरबार में भी जो हनुमान जी होता है ना, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और आज के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी पूजन हमें जरूर करना है। तो सबसे पहले हम देखिए गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं। उनको ऐसे हमने जल का छींटा देते हुए स्नान का भावात्मक रूप में हमने स्नान करा दिया है। और गणेश भगवान को वस्त्र रूपी मौलिक कलावा समर्पित किया है, जनेऊ चढ़ा दिया है। साथ में गौरी मैया को भी हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर चंदन और रोली से हम ऐसे तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से अक्षत समर्पित कर दें। और गणेश भगवान को हम ऐसे दूर्वा और गुड़हल का फूल या कोई भी लाल फूल हो, उन्हें आप ऐसे चढ़ा दें। गौरी मैया को भी हम ऐसे लाल रंग का फूल, गुलाब का या जो भी फूल आपके पास हो वो चढ़ा दें। और यहाँ पर पंचमेवा का हम भोग लगा रहे हैं गौरी गणेश को। इस प्रकार से आप धूप दीप दिखा दें। तो सबसे पहले हमने गौरी गणेश का पूजन कर लिया है इस प्रकार से। इसके बाद में हम करेंगे वरुण कलश देव का पूजन। तो कलश की स्थापना जैसे हम करते हैं, पहले आप अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कलश रखें और कलश के अंदर जल भरें, गंगा जल की बूंदें डाल लें और सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत पुष्प आदि डाल करके कलश की स्थापना कर लें और एक पूर्ण पात्र रख करके उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लें। तो ऐसे देखिए हमने अक्षत, रोली, मौली, चंदन आदि से वरुण कलश देव का पूजन कर लिया है। अब हम करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन। हनुमान जी के विग्रह में इस तरीके से देखिए, उनके हृदय के पास में प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, तो हम इनका यहीं पर पूजन कर लेंगे। अगर आपका राम दरबार है, राम दरबार में आप पूजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन करें, उसके बाद ही हनुमान जी का पूजन करें। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को हमने ऐसे रोली, चंदन आदि से तिलक कर दिया है, अक्षत समर्पित कर दिए, पुष्प, धूप, दीप दिखा दिया है इस तरीके से। इसके बाद में हम हनुमान जी का पूजन करेंगे। तो ऐसे देखिए हम हनुमान जी को चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। हनुमान जी को आज के दिन चोला चढ़ाया जाता है और बंधन सिंदूर जो होता है ना, ऑरेंज वाला, वो सिंदूर भी आज के दिन आप जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार से देखिए ये होता है ऑरेंज सिंदूर, इस सिंदूर को भी आप हनुमान जी को जरूर चढ़ा दें। इस प्रकार से हमने तिलक कर दिया है। इसके बाद में हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मदार के फूल मैं अर्पित कर रही हूँ, आप कोई भी फूल हो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को मदार के पुष्प, मदार के पत्ते बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, इसीलिए हमने मदार की माला के ऊपर राम नाम लिख करके हनुमान जी के लिए माला बनाई है। जनेऊ समर्पित कर देंगे। और ये देखिए अंगवस्त्र होता है हनुमान जी का, पूजा सामग्री शॉप पे मिल जाता है, वो भी चढ़ा देंगे। बाद में इसे हम मंदिर में दे सकते हैं पंडित जी को। और इसी के साथ में देखिए तुलसी जरूर समर्पित करेंगे हम हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी की जो भोग हम लगाते हैं ना, सब में हमें तुलसी डालनी होती है, नहीं तो हनुमान जी की ना तृप्ति नहीं होती है। और इसके बाद में हम श्री रामचरितमानस का भी हम पूजन कर देंगे। इस प्रकार से सभी को हम ऐसे जो भी इस दिए गए हैं पुस्तक के ऊपर सभी को हम तिलक कर देंगे, अक्षत पुष्प आदि समर्पित करके। श्री रामचरितमानस का, सुंदरकांड का, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, उन सभी का हम पूजन कर देंगे। और इस तरीके से एक श्रीफल आप जरूर चढ़ा दें। तो हम यहाँ पर चाहे तो देखिए कलावा लपेट दें, पुष्प आदि रख के दक्षिणा लगा रहे हैं,
ये चने जो हैं ये फीके होने चाहिए, यानी कि नमक वाले नहीं होने चाहिए। आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में बूंदी प्रसाद बहुत प्रिय है हनुमान जी को, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, और केला बहुत ज़्यादा प्रिय है हनुमान जी को, तो केले का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन हनुमान जी को हमें मीठे पान का भोग जरूर लगाना है। आप मार्केट से भी ला सकते हैं, और घर पे भी आप देखिए ऐसे पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बताशा, मिश्री आदि रख करके वो भी आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। जो भी आप भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाएं हनुमान जी को, सब में हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। और इस प्रकार से जल का भोग भी लगा देंगे हनुमान जी को, और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप चाहे तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, और आपके पास समय ज़्यादा है तो आप श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन राम नाम का संकीर्तन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसी के साथ में हम छोटा सा हवन भी करेंगे। गाय के गोबर का उपला सुलगा लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा घी और कपूर डाल करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे, और उसके अंदर हम लौंग, इलायची की आहुतियाँ देंगे, घी की आहुतियाँ देंगे, साथ में सामग्री की भी आहुतियाँ देंगे, और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया ना, थोड़ा थोड़ा सा इस अग्नि में भी समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो दिए से भी आरती कर सकते हैं, और जो कलश का दिया है ना, इसे हमें नहीं छेड़ना होता है, अलग से दिया या कपूर जला करके ही हम आरती करेंगे। सबकी हम आरती कर लेंगे। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, रामायण जी की आरती करें, गौरी गणेश की आरती कर लें। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। हनुमान जयंती के दिन आप अपने घर पर हनुमान जी का झंडा जरूर लगाएं। आप मंदिर में जाकर के, हनुमान मंदिर में जाकर के भी ध्वज आप लगा के आ सकते हैं, और हनुमान जयंती के दिन हमें हनुमान मंदिर में जरूर जाना है, वहां पर प्रसाद समर्पित करके आना है। आप ऐसे राम नाम की माला जो कि मदार के पत्तों पर या पीपल के पत्तों पर बनाई गई हो, उसे भी आप हनुमान जी को चढ़ा करके आ सकते हैं। तो ऐसे हमें पूजा करनी है। अब देखिए, इस दिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें, नहीं तो बिना व्रत करे शुद्ध सात्विक रहते हुए आप आज के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर जरूर करें। अब इस चौकी का विसर्जन हमें कब और कैसे करना है। देखिए, कलश का दीपक जब तक प्रज्वलित रहे, या जब तक आप प्रज्वलित करना चाहें, आप चाहें तो ये अखंड दीपक भी रख सकते हैं पूरे 24 घंटे के लिए, अगले दिन तक के लिए। नहीं तो जब तक दीपक जलता रहे तब तक ठीक है। उसके बाद में जब दीपक शांत हो जाए कलश वाला, उसके बाद में आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। जैसे सुबह को पूजा करिए तो शाम होने से पहले पहले आप चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। शाम को करी है तो फिर आप अगले दिन सुबह को भी कर सकते हैं, अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं हनुमान जी के सामने। तो हमें यहाँ पर जो सामग्री हमने चढ़ाई है, जो भी आपने यहाँ पर भोग लगाया है भगवान जी को, वो सब आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं सभी में। इसी के साथ में नारियल है, इसको बघार करके आप सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, या फिर दक्षिणा सहित ये नारियल आप मंदिर में भी दान दे सकते हैं ब्राह्मण आदि को। और जो भी अंग वस्त्र आदि आपने हनुमान जी को चढ़ाया है, वो सब आप हनुमान मंदिर में दे के आ सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए, कलश का जो हम विसर्जन करते हैं, वो सभी एक